नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वॉइस साउंड डिफर। जैसे देखो, हम लोग एक ड्रम देखा होगा, छोटा वाला ड्रम, बड़ा वाला ड्रम जो एनुअल फंक्शन में बजता है। रेड ड्रम की ब्लू ड्रम। अरे कोई भी जो ऑर्केस्ट्रा में नहीं रहता, बड़ा बड़ा वाला, तो उसमें देखना अलग अलग साउंड आता है ना। हो सकता है ड्रम एक हो, बस साइज में अलग हो, साइज में अलग हो, मटेरियल सेम यूज हुआ हो, साइज में अलग होगा तो वो अलग होगा। और सर देखे हैं हम जब ये ड्रम में देखे हैं, जब छोटा वाला ड्रम होता है उसके अंदर छेदा नहीं करता है, बड़ा वाले में छेदा खाया कर देता है। लॉडनेस, ये लॉडनेस ही वजह है, और कुछ पीच है, मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से सेम फ्रीक्वेंसी होते हुए भी साउंड अलग अलग सुना देता है। तो पहला टर्म आता है इससे लॉडनेस, लॉडनेस। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। टॉपिक क्या था? वॉइस साउंड डीपर, वॉइस साउंड डीपर। जैसे एक कौवा गाना गा रहा है और एक हंस, अरे हंस मान लो कोयल, दोनों में फ़र्क दिख जाता है ना सारा। वहाँ पर फ़र्क इसमें भी दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी में भी अलग दिख रहेगा, लाउडनेस में भी अलग होगा, है कि नहीं? ये मान लो कुत्ता भौंक रहा है, और कौन भौंकता? भौंकता तो कुत्ता ही है। और मान लो कि आदमी भौंक रहा है, ठीक, वो इंसान भौंक रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, हाँ, बेमतलब चिल्ला रहा है, तब फिर मतलब से चिल्लाता है। तो दोनों का देखना फ्रीक्वेंसी तो अलग होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का जो सोर्स है ना ओरिजिनेट, मतलब साउंड ओरिजिनेट करने का, वो अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। देखिए मान के चलो दोनों का लॉडनेस सेम है, लॉडनेस सेम है। सर फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होना चाहिए। कैसे फ्रीक्वेंसी सेम होगा? फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? देखो, लाउडनेस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी बोलो या लाउडनेस बोलो, एक तरह से साउंड का एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फीबल साउंड हो या कोई लाउड साउंड हो, ये दोनों के बीच का हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम हो तो भी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों में अलग अलग सुनाई दे रहा है हम लोग दो साउंड, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस किस में आएगा? इंटेंसिटी में या लाउडनेस में। जैसे हम अभी जिस साउंड में बोल रहे हैं और एक हम धीरे धीरे बोलना, यही चीज़ धीरे में बोलेंगे तो क्या में फ़र्क आया? क्या हुआ? देखो दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से वोकल कॉर्ड से, मतलब वोकल कॉर्ड से, हाँ, लेकिन एक का लाउडनेस ज़्यादा निकल रहा है, एक का लाउडनेस कम निकल रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी सेम है बट साउंड डिफर कर रहा है। किस में डिफर है? लाउडनेस में। इसमें बोलेंगे इंटेंसिटी में या लाउडनेस में। तो एक तरह से क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ये चीज़। तो लाउडनेस या इंटेंसिटी डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिस सोर्स का, साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो, और उसमें अगर डिफर करना हो साउंड का डिफर करना हो तो वहाँ पर एक टर्म आएगा लाउडनेस। क्या आएगा? जैसे मान के चलो कि दो डीजे हैं, ठीक है, दो बॉक्स हैं, सेम गाना बजा दिए हम लोग, लेकिन एक में ज़्यादा साउंड कर दिए, एक में कम। तो बस किस में डिफरेंस है? लाउडनेस में। बाकी क्वालिटी वगैरह मशीन का सब सेम है, हाँ, फ्रीक्वेंसी भी सेम कर दी है, लाउडनेस पर कम ज़्यादा कर दिया। तो ज़्यादा लाउड होगा तो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, जाहिर सी बात है। और जिसका लाउड कम होगा उसका कम ही सुनाई देगा, बहुत कम तक सुनाई देगा। तो उसका हो सकता नहीं सुनाई देगा कि जिसका लाउड है उसका हाँ। सुनाई देगा। बिल्कुल। एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर है पिच। क्या होता है? पिच। पिच क्या होता है? द वॉइस ऑफ ए वुमन इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ मैन। द साउंड प्रोड्यूस बाय फ्लूट इज मोर श्रिल देन द साउंड प्रोड्यूस बाय द तबला ड्रम। अरे पिच का सिंपल सा मतलब फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। किससे लेना देना है? फ्रीक्वेंसी से। मतलब ये समझो कि जो तुम्हारा साउंड था आज से 10 साल पहले, वो जब बच्चे थे, वो साउंड और अभी के साउंड में देखो फर्क आया है। पहले का साउंड चूचा था, थोड़ा पतला था, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, अभी क्या है कि एकदम डीजे जैसा हो गया है। फिर ऐसा बोल सकते हो किसी किसी का शरीर देखना बहुत बड़ा रहेगा, मोटा ताजा, आवाज़ रहेगा एकदम मीठा सा। हाँ, ऐसा जैसे हमारे आईआईटी धनबाद में एक प्रोफेसर थे,
एकदम शरीर मोटा था, आज एकदम लंबा चौड़ा। जब फर्स्ट क्लास आए थे ना तो बोलेंगे टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सो स्वीट। हम लोग अंदर से बहुत तेज, हमको हंसी आ रहा था, बस रोक लिए। हमको लगा था कि बहुत तेज एकदम मोटा आवाज होगा, एकदम दमदार होगा। और कभी एक टीचर ऐसे थे जो बहुत पतले थे, हमारे जैसे बॉडी के थे, छोटे थे। जब आए क्लास में इतना उसका बेस था ना, उनका साउंड ऐसा था। हाँ, समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं कि बॉडी देख करके साउंड पे हम लोग पता कर सकते हैं। तो वो साउंड हम लोग वोकल कोड से आता है। तो वोकल कोड किसका कैसा डेवलप हुआ है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पिच मतलब हाई फ्रिक्वेंसी। तो वुमेन का जो फ्रिक्वेंसी होता है ना, जो साउंड का, वुमेन का देखना आवाज़ पतला होता है ना थोड़ा, गाने का भी बात करने में भी। तो उन लोग वोकल कोड का जो यहाँ पर जो है ना, उन लोग उतना डेवलप नहीं होता, उनका फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होता है। अच्छा, तभी इतना जोर से चिल्लाते हैं। उन लोग थोड़ा सा भी चिल्लाएगी ना तो ज़्यादा तेज लगेगा। हम लोग का ज़्यादा चिल्लाएंगे तो भी कम हाँ, क्योंकि आप लोग अपन के पास बेस ज़्यादा है। हाँ, तो अपन के पास क्या है, वो थोड़ा दबदबा वाला साउंड है कि नहीं, डीजे वाला साउंड। और वुमेन के पास बोलते तो चोंगा वाला, माइक वाला। चोंगा के चिल्लाते बहुत है ना, थोड़ा सा भी एक लाइक वो वाला साउंड है। तो पिच कहाँ पर हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। कहाँ हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में। और लाउडनेस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं है, वो इंटेंसिटी में है, कौन कितना तेज बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अब पिच है कि किसका फ्रीक्वेंसी कम है, किसका ज़्यादा था। हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसका हाई श्रिल साउंड रहेगा। श्रिल का मतलब एकदम पतला। तो लड़की में भी देखना 2-3 तरह के लड़की भी रहेगा, उसमें एकदम किसी किसी का बहुत पतला रहेगा, किसी किसी का जनरली तो मेजर में तो नॉर्मल रहता है सबका। एक ग्रुप एकदम बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। जैसे हमारे क्लास 10th में एक लड़की थी, हम 10th में पढ़ते थे, तो वो लड़की का साउंड ऐसा था कि लड़का आधा आधा लड़की वाला दोनों का मिक्स था। ठीक है, तो वो जब बोलती थी ना तो ऐसा लगता था कि बांसुरी से जो आवाज़ नहीं निकलता, हवा, ऐसा लग रहा मुँह से हवा निकल रहा है, साउंड वहीं रुक जा रहा है। एकदम बीच वाला था, उसका अलग ढंग का था पूरा क्लास में। हाँ, मतलब हाँ एकदम बहुत अलग। हाँ, तो वो जब भी बोलती थी, मतलब क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछना हो टीचर से कुछ भी, तो खास करके हम लोग 2-3 को थे थोड़ा बदमाश टाइप का, वो सुनते ध्यान से थे, कभी बहुत अंदर में हंसते थे, यार इसका कमाल का साउंड है, मतलब अलग ढंग का बिल्कुल सारा। तो पिच का तो वहाँ फ्रीक्वेंसी देखो थोड़ा अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये दो इंसान अगर सेम इंसान हो तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। किसी का पतला किसी का मोटा साउंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। वो डेवलपमेंट ऑफ वोकल कोड है कि नहीं। तो फीमेल में ऐसा वोकल कोड क्यों नहीं डेवलप हुआ, इसके पीछे तो बायोलॉजी रीजन होगा ना। बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हम। तो वो पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हम। एडम से नहीं तो थोड़ा जानोगे तो और थोड़ा आइडिया लगेगा। तो जिसका पिच लो होगा उसका साउंड उतना गिर जाएगा, मतलब मोटा होगा, ऐसा बोल सकते हो। श्रील कम होगा, पतला उसका कम होगा। तो कोयल का साउंड ले लो और एक ले लो किसका ले लो, कोयल का ले लो, एक ले लो कबूतर का। किसका ज़्यादा श्रील होगा साउंड? कोयल का, क्योंकि उसका पिच क्या है, हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है ऐसा। और कबूतर का गुटरू तो जानता ही है। तो उसका ज़्यादा तो उतना होगा नहीं, कंपेयर में बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये चीज़। तो लाउडनेस और पिच दो चीज़ क्लियर हुआ। तो अगर मान लो 2 ड्रम है, ये ड्रम दोनों सेम मटेरियल से ऊपर बना है, लेकिन इसमें अलग आएगा, इसमें साउंड अलग आएगा। फ्रीक्वेंसी दोनों को हो सकता है सेम है, लेकिन साउंड अलग अलग है, लाउडनेस अलग अलग आएगा। ये पतला, ये जो छोटा वाला ड्रम है इसमें सॉफ्ट आएगा थोड़ा, और मोटा वाला में जो बड़ा वाला है डायमीटर का उसमें लाउड आएगा। तो जो हम लोग जो एक्सरसाइज में जो यूज करते हैं हम लोग पीटी वाला में 1 2 3 ऐसे मारते रहते हैं, तो उसमें भी अगर देखना साइज अलग अलग रहेगा तो साउंड भी अलग, लाउडनेस अलग अलग रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये पिच और लाउडनेस ये दो चीज़ याद रखना। क्वालिटी अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो लाउडनेस में फ्रीक्वेंसी सेम होता है, इंटेंसिटी अलग अलग है, ये लाउडनेस अलग अलग है। और पिच में क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे मान लो एक फ्लूट ले लो, एक तबला ले लो, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग प्रोड्यूस होगा ना। और तबला में भी 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो पतला वाला जो है, जो छोटा सा होता है वो है राइट वाला, और जो बड़ा डायमीटर वाला है बेस वाला वो है लेफ्ट वाला। ठीक, लेफ्ट वाला ज़्यादा बेस होता है और ये वाला से, समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसे वो चीज़ लेस, मतलब हाई पिच वाला प्रोड्यूस ये करेगा, ये लो पिच वाला प्रोड्यूस करेगा।
पिच का क्लियर हो गया? yes। ठीक है। चैप्टर ही खत्म हो गया। नहीं और है। अच्छा है। तो क्या है पिच? पिच इज द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द ईयर ड्यू टू द साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। आ गया ना फ्रीक्वेंसी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग पिच होगा। अरे ठीक है, ये सब समझ में आ गया ना सब? हाँ ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट है। हम बोल रहे हैं कि जिसका हायर पिच होगा, हायर श्रेणी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, क्या होगा? हायर फ्रीक्वेंसी। तुम एक एक्टिविटी करो, एक बोतल ले लो जिसमें मान लो कुछ तेल पानी जो भी है भरना है भर दो, इसका इतना भरना है, उसको थोड़ा सा और भर दिए, थोड़ा मतलब बढ़ाते जाओ और साउंड का ऑब्जर्व कर लो। तो अगर यहाँ से कोई हम लोग कुछ साउंड दिए तो रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर जाएगा। एक वेवलेंथ ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, वेवलेंथ इसका है, वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं। तो बताओ वेवलेंथ सबसे कम किस में आ रहा है? सबसे कम इसमें आ रहा है। इसमें आ रहा है। कि पिच ज़्यादा किसका होगा? इसी का होगा। तो जिसका जितना ज़्यादा शॉर्टर कॉलम होगा उसका पिच उतना ज़्यादा होगा। ये फ्लूट वाला देखो, फ्लूट में भी कितना 3-4 छेद होता है। तो हम लोग जहाँ से हवा मार रहे हैं